पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक्वेरियम लाइटिंग के बारे में। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि तकरीबन आपको जितने भी इसके एस्पेक्ट्स हैं वो सब उस वीडियो में मैं कवर कर पाऊँ, लेकिन एक दो कमेंट मुझे उसके बारे में मिले जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं अगले वीडियो में आपको लाइट इंस्टॉल करने के तरीके दिखाऊँगा। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियम लाइटिंग इंस्टॉल करने के बारे में। जो रेडीमेड टैंक्स मार्केट में अवेलेबल हैं उनमें तो कंपनी पहले से सब कुछ इंस्टॉल करके देती है, उसमें लाइटिंग जो है वो भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड ही होती है। लेकिन जो कस्टमाइज टैंक्स हैं, जो खुद बनाए हुए टैंक्स हैं, अपने मेजरमेंट के हिसाब से हमने टैंक बनाए हैं, उनमें एक एक चीज़ हम मार्केट से अपनी मर्जी की पसंद करके लाते हैं और उसे उस टैंक में इंस्टॉल करते हैं। लाइट्स भी उसमें से एक एक्सेसरी है। इस वीडियो में मैं आपको वो तरीके दिखाऊंगा जो कॉमनली यूज होते हैं, और लास्ट में आपको एक एक्वेरियम के ढक्कन में मैं आपको लाइट इंस्टॉल करनी भी बताऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस डी शर्मा और आप देख रहे हैं एक्वाटेक इन्फो। एक्वेरियम लाइटिंग इंस्टॉल करने से पहले आपको ये जरूर डिसाइड कर लेना चाहिए कि आप सही कलर की लाइट का चुनाव करें, मछलियों की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए चुनाव करें, और सही मात्रा में जो लाइट दे उस लाइट का आप चुनाव करें। मेरे पास एक कमेंट आया था कि आपने वीडियो में बाकी बातें तो सब कवर कर ली, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कितने लंबे एक्वेरियम में कितनी लंबी लाइट लगानी चाहिए। तो देखिए, इसका सिंपल सा फंडा यही है कि आप एक्वेरियम, अगर आपका एक्वेरियम मान लीजिए 4 फीट का है, तो आप उसमें 3.5 फीट तक की लाइट यूज कर सकते हैं। वो इजीली आपके पूरे एक्वेरियम को वेल लिट कर देगी, पूरा जगमगा देगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात वो यही है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लाइट को इंस्टॉल कौन से तरीके से करने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 4 तरीके टोटल बताऊंगा। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक्वेरियम में अगर आपको प्रॉपर ढंग से लाइटिंग करनी है तो 2 ही एंगल हैं जो सही ढंग से एक्वेरियम को जगमगा सकते हैं, उसको पूरा अट्रैक्टिव बना सकते हैं और उसमें वो अपील पैदा कर सकते हैं। पहला एंगल है टॉप एंगल, जिसमें ऊपर से बॉटम की तरफ बिल्कुल मिडल में लाइट पड़ती है। तो उस तरीके से मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा कि आप लाइट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और दूसरा एंगल है जिसमें वो फोकस जो है ऊपर से नीचे की तरफ और आगे से पीछे की तरफ होता है, वो सबसे बढ़िया एंगल है। तो इन दोनों एंगल्स को मैं इस वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। इस वीडियो में मैंने वो 4 तरीके जो मैं आपको बता रहा हूं, वो 4 तरीके वही हैं। ये टोटली मेरे अपने एक्सपीरियंस पे मैंने बनाए हुए हैं। हो सकता है इसके अलावा भी लोगों के पास और भी आइडियाज हों, आप वो जरूर शेयर करें। सामने ये टैंक नजर आ रहा है, इसमें मैंने कोई स्टैंडर्ड ढक्कन यूज नहीं किया हुआ है, जैसा कि आते ही हैं, क्योंकि कुछ लोग फाइबर का ढक्कन यूज करते हैं, कुछ लोग इटैलिक शीट का यूज करते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक की जालियां रखते हैं, कुछ लोग लकड़ी के ढक्कन बना के बढ़िया तरीके से बनाना पसंद करते हैं। तो ये पहला एक्वेरियम जो आप देख रहे हैं, इसमें मैंने इटैलिक शीट का प्रयोग किया है, जिसे हम फाइबर शीट भी बोलते हैं। ये वही शीट है जो कि हम मेन गेट पे अपने यूज करते हैं, गेट को कवर करने के लिए। आसानी से हार्डवेयर स्टोर पर मिल जाती है। इसे यूज करना बहुत सिंपल है। सीधे इसको आपको अपने एक्वेरियम के साइज का कटवाकर उसके ऊपर प्लेस करके रख देना है, बस। सपोर्ट्स लगा रखी हैं, ब्रेस बार्स इंस्टॉल की हुई हैं, तो ये उसके अंदर ऊपर फिट बैठ जाएगी। अदरवाइज आपको एक्वेरियम की जो साइड वॉल्स हैं, इनके ऊपर उसे टिका के रखना पड़ेगा और चारों तरफ से उसे थोड़ा सा बड़ा कटवाएं ताकि वो उसके ऊपर टिक सके। और इसमें छोटे छोटे छेद जरूर कर दें ताकि वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से होता रहे और हवा जो है वो प्रॉपर ढंग से एक्वेरियम में घुलती रहे। अब बात करते हैं इसमें लाइटिंग कैसे लगेगी। इसमें लाइटिंग लगानी बहुत आसान है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 3 फीट का टैंक है और इसमें ये 600 mm की मैंने
लाइट यूज की हुई है, इस तरह की एक्वेरियम लाइट आती है। तो आपको 2 होल थोड़े बड़े चौड़े से मारने हैं। आप अगर एक्वेरियम लाइट यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम इस तरह की T5 लाइट लेकर आते हैं शॉपकीपर से, तो उसके साथ में इस तरह के ये सक्शन क्लिप्स मिलते हैं। इसमें एक पार्ट तो ये है जो कि ये चिपकता है, और दूसरा पार्ट ये है जो कि ये रिंग बना होता है, और लाइट जो है इसी में जाती है, और इसको जब हम चिपका देते हैं तो लाइट इसमें होल्ड होकर रहती है। तो आपको 2 होल मारने हैं, और वो इतने चौड़े होने चाहिए कि ये जो रिंग वाला पार्ट है ये उसके अंदर जा सके। तो 2 होल आप मारेंगे। 2 होल मारने के बाद आपको ये रिंग वाले पार्ट को इस तरह से थोड़ा सा पकड़कर उसके अंदर डाल देना है, और आपको ये रिंग, ये देखिए ऐसे नजर आएंगे। एक रिंग ये है और एक रिंग वो रहा। उसके बाद इन रिंग्स के अंदर आपको जो ट्यूबलाइट है उसको इंसर्ट कर देना है, और इंसर्ट करते वक्त बस इस बात का ध्यान रखें कि जिस तरफ आपका सॉकेट हो, इलेक्ट्रिकल पॉइंट हो, उस तरफ से आपको उसे इंस्टॉल करना है। अगर आपका सॉकेट जो है वो बाईं तरफ है तो आपको लाइट जो है वो बाईं तरफ के रिंग से पहले स्टार्ट करनी है इंसर्ट करने के लिए, और अगर आपका शू जो है, सॉकेट जो है वो दाईं तरफ है तो आप लाइट उधर से इंस्टॉल करेंगे। यानी कि जो उसका वायर वाला सिरा है वो हमेशा शू वाली तरफ ही होना चाहिए, सॉकेट की तरफ ही होना चाहिए। तो इस तरह से फोकस उसका नीचे की तरफ रखें, और ये फोकस जो है ये बिल्कुल सेंटर में लगाएं। अगर सेंटर में लगाएंगे तो ये टॉप से नीचे की तरफ पूरा फोकस करेगी। देखिए इसका फोकस जो है पूरा सेंटर में है और नीचे की तरफ है। तो ये था पहला तरीका कि हम इटैलिक शीट में, नॉर्मल फाइबर शीट में अपनी एक्वेरियम लाइट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब जो आप तरीका देखने जा रहे हैं ये दूसरी तरह का तरीका है। आपके सामने आपको नजर आ रहा है कि इसमें मैंने जालियों का प्रयोग किया है। हार्डवेयर में ये जालियां बड़े आसानी से मिल जाती हैं, और आपको नजर आ रहा होगा कि ये एक पीस है। देखिए ये एक पीस है, ये दूसरा पीस है, ये तीसरा पीस है। इस तरह से ये पीसेस में मिलती है। 8 बाय 12 इंच का पीस होता है। तो मैंने इनको जोड़ के एक ढक्कन के तौर पे यूज कर लिया है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि इसमें लाइट जो है हम आसानी से लगा सकते हैं, और जो पानी की इवेपोरेशन है वो भी आराम से होती रहती है, और दूसरा पानी में वेंटिलेशन जो है वो भी आसानी से होती रहती है। ऑक्सीजन जो है प्रॉपर ढंग से इसमें मिक्सअप होती रहती है। जैसा कि कमेंट में पूछा गया था कि कितने लंबे एक्वेरियम में कितनी लंबी लाइट लगानी चाहिए, ये आपने मेंशन नहीं किया है, तो उसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको अभी ये दिखा रहा हूं। जैसा कि मैंने पहले मेथड को बताते हुए आपको बताया था कि लाइट आप अपने एक्वेरियम से सिर्फ आधा फीट छोटी लीजिए, 6 इंच छोटी लीजिए साइज में, तो आपका एक्वेरियम जो है पूरी तरह से कवर हो जाएगा, प्रॉपरली लिट होगा, प्रॉपरली उसमें लाइटिंग सब तरफ आएगी। लेकिन अगर आप लाइटिंग जो है वो छोटी लेते हैं तो उसका नतीजा क्या होगा। आपके सामने जो टैंक है वो ये 4 फीट का टैंक है, और इसमें लाइट जो है वो 2 फीट की लाइट लगी हुई है, यानी कि 1 फीट इधर से कम है और 1 फीट इधर से कम है। अब इसका ड्रॉबैक क्या हो रहा है आप खुद देख सकते हैं कि इसके तकरीबन दोनों किनारों पर 8-8 इंच तक थोड़ा सा अंधेरा सा नजर आता है, और बाकी का पोर्शन जो है वो पूरी तरह से लाइटिंग उसमें हुई पड़ी है। तो अगर यही लाइट थोड़ी हम लंबी लें, यानी 6 इंच अगर इधर से छोड़ दें या 6 इंच इधर से छोड़ दें, तो ये प्रॉपर तरीके से पूरी एक्वेरियम को कवर करेगी और अच्छी तरह से कवर करेगी। इटैलिक शीट जो होती है उसमें हम लाइटिंग को लगाने के लिए, टॉप एंगल से लगाने के लिए 2 होल करते हैं, और उसमें फिर वो सक्शन क्लिप्स जो है वो यूज करते हैं। सेम तरीका है, सिर्फ फर्क क्या है, इसमें आपको होल करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखाता हूं। देखिए इसमें ऑलरेडी पहले से ही इस तरह के होल्स, खाली खाने बने हुए हैं। ये देखिए, ये आपको पूरी शीट नजर आ रही है। यहां से ये पूरा एक शीट है, और इसमें ये सब तरफ से खाने खाने बने हुए हैं। ये देखिए, तो हमें करना क्या है कि सेंटर में या थोड़ा सेंटर से थोड़ा सा आगे आपको वो जो सक्शन क्लिप्स हैं उनको इन खानों के अंदर डाल देना है। जैसे कि मैं आपको एक डाल के दिखा देता हूं। देखिए ये सक्शन क्लिप है, आपको इस तरह से सक्शन क्लिप जो आपको ट्यूबलाइट के साथ मिलता है वो लेना है, और जहां पर जिस पोर्शन में आपको लाइट लगानी है वहां पर आपको, अब मैंने इस टैंक में तकरीबन 1/3 छोड़कर
लाइट को इंस्टॉल किया है, यानी वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है, मान लीजिए आपको बिल्कुल सेंटर में लगानी है, तो सेंटर में आपको इस रिंग वाले सिरे को इसमें डाल देना है और ये जो सक्शन वाला पार्ट है इसको ऊपर रखना है। अब ये जो आपको नजर आएगा वो कुछ ऐसा नजर आएगा, देखिए अंदर से आपको ये रिंग ऐसा नजर आएगा। इसी तरह से आपको दूसरी तरफ कर लेना है और जब आप उसे इंस्टॉल करें तो ट्यूब लाइट को इस रिंग के अंदर इंस्टॉल कर दें, दोनों रिंग्स के अंदर, और ये पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगी। इसमें भी वही चीज ध्यान रखनी है कि जिस तरफ आपका सॉकेट हो उस तरफ से आप उसे इंस्टॉल करें ताकि आपकी वायर जो है वो प्रॉपर तरीके से, जो शू है लाइट का, वो उस सॉकेट में जा सके। अब जो तीसरा तरीका आप देखने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए है जो इन दोनों में से कोई भी ढक्कन यूज नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने लकड़ी का ढक्कन बना के रखा है, उसमें आप होल नहीं करना चाहते हैं, तब भी आप इस तरीके को यूज कर सकते हैं। और पहले दो तरीकों में आपने बिल्कुल टॉप से बॉटम की तरफ देखा है कि लाइट कैसे इंस्टॉल होती है। अब जो दो तरीके आप देखेंगे उनमें आपको देखने को मिलेगा कि इस एंगल से, यहां टॉप से, फ्रंट का जो आपका ग्लास है इसके बिल्कुल टॉप से बैक वॉल जो है उसके बिल्कुल बेस पे, यानी कि डायगनली ऊपर से बिल्कुल सामने, पीछे की तरफ, नीचे की तरफ लाइट का फोकस कैसे होगा। ये आपके सामने जो टैंक नजर आ रहा है आपको, ये गप्पीज का टैंक है और आप खुद देख सकते हैं इसमें मैंने जो लाइटिंग यूज की हुई है वो एंगल लाइट ही यूज की हुई है। हालांकि मैंने इसमें फाइबर का ढक्कन रखा हुआ है, लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं कि अगर आपने फाइबर का ढक्कन लगाया हुआ है और आप उसमें होल नहीं करना चाहते हैं, या आपने लकड़ी का ढक्कन लगाया हुआ है और उसमें होल नहीं करना चाहते हैं, तो फिर आप इस तरीके को यूज कर सकते हैं। ये आपको मैं एंगल से दिखाता हूं कि इसमें मैंने कैसे क्या किया है। ये फाइबर का ढक्कन है, इसको मैं उठा देता हूं पहले। ये आपको नजर आ रहा होगा, इसमें स्प्रे बार यूज की हुई है ऑलरेडी। स्प्रे बार को मैंने होल्ड करने के लिए एक जो साइकिल की तार आती है, जो स्पोक होती है, उसका एक एस शेप क्लिप बना के रखा हुआ है, ये उसी पे होल्ड की हुई है। सेम तरीका मैंने इसमें लाइटिंग को यूज करने के लिए किया है। अब इसमें आप देख सकते हैं मैंने बैक वॉल पे लाइटिंग का कोई प्रयोग नहीं किया है। इसमें जो लाइटिंग प्रयोग की गई है वो यहां पर प्रयोग की गई है, यानी जो फ्रंट ग्लास है उसका जो टॉप पार्ट है यहां पर ये लाइट लगी हुई है और इसका फोकस जो है वो डायरेक्टली वहां सामने नीचे के बैक वॉल का जो नीचे का पोर्शन है वहां पर है। आपको ये नजर भी आ रहा होगा, प्लांट से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए ये पीछे का हिस्सा जो है वहां पे शेड बन रही है, यानी कि फोकस जो है वो यहां से उस तरफ को है। इसका सबसे बड़ा फायदा, जो एंगल लाइट हम लगाते हैं, इस एंगल में लगाने का जो सबसे बड़ा फायदा वो ये है कि अगर आपने पीछे पोस्टर लगा रखा है, प्रिंटेड सीनरी लगा रखी है, तो वो लाइट पड़ने से ज्यादा हाईलाइट होती है। दूसरी चीज, ये लाइट जो है वो सामने से पीछे की तरफ फोकस मार रही है, तो आपका जो मेन डेकोरेशंस हैं वो सब हाईलाइट होती हैं और जो फिशेज हैं उनका जो फ्रंट पार्ट है, जो हमारी तरफ को है, वो हाईलाइट होता है और उन्हें हम प्रॉपर भली भांति से देख सकते हैं। तो इसको लगाने का तरीका ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये एक हुक बनाया हुआ है मैंने, देखिए ये यहां पे आपको नजर आ रहा होगा, ये वही साइकिल की तार का स्पोक है। यहां से ये हुक इस तरह से गया हुआ है और नीचे को जाकर ये कर्व हुआ है, यानी कि ये पूरा एस शेप का हुक है। ये वाला पोर्शन जो मुड़ा हुआ है वो इस आपकी फ्रंट ग्लास वॉल है उसके ऊपर फिक्स है और नीचे जाकर एक हुक इस तरह से बना है, उसके ऊपर ये लाइट टिक गई है। एक हुक यहां लगा है और एक हुक आप देख सकते हैं यहां लगा है, ये देखिए। तो दो हुक आपको लगाने की जरूरत पड़ेगी। दोनों हुक यहां लगा देंगे तो ये लाइट जो है वो इस एक्वेरियम में इंस्टॉल हो जाएगी और इस तरीके से लगाने पर आपको ढक्कन उठाने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और दूसरी चीज, ढक्कन में किसी प्रकार का कोई होल मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको लगाते वक्त भी सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखें, जैसे कि मैंने पिछले दो तरीकों में आपको बताया है कि जिस तरफ आपका शू हो उस तरफ से आपको तार वाला सिरा जो है वो इंस्टॉल करना है। अब जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, मेरे शू जो है वो ये हैं, तो मुझे इस तरफ से, बाईं तरफ से
ये तार अंदर से लेके जानी थी और ये मुझे इजी पड़ रहा था, तो इसलिए मैंने जो ट्यूबलाइट इंस्टॉल की है वो इस तरफ से इंस्टॉल की है, यानी जो उसका तार वाला सिरा है वो मैंने लेफ्ट साइड पे रखा है, बाईं तरफ रखा है। अगर आपको ये तार इधर से छोटी पड़ रही हो और आपका शू जो है वो राइट साइड में हो तो आपको ये वाला सिरा दूसरी तरफ करना है और बिना तार वाला सिरा बाईं तरफ करना है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो इस तरीके से आपके जो एक्वेरियम की अपील है वो ज्यादा बढ़ती है, अट्रैक्शन जो है वो ज्यादा एक्वेरियम में आता है। और ये एंगल जो है वो सबसे बढ़िया एंगल है। आपने पहले 3 तरीके देखे, जिनमें पहले 2 तरीके जो हैं वो टॉप से बॉटम एंगल के थे, और तीसरा तरीका जो था वो अगर आप उसमें होल नहीं मारना चाहते हैं ढक्कन में, या आपका ढक्कन कुछ इस तरह का है कि जिसमें आप होल कर ही नहीं सकते हैं, तो टॉप एंगल से बैक एंगल की तरफ, नीचे की तरफ फोकस लाइट का होना चाहिए। तो उसके लिए हम कैसे उसे इंस्टॉल कर सकते हैं उसके बारे में था। अब चौथा तरीका जो है वो आपके सामने है कि अगर आपने इस तरह का फाइबर का ढक्कन यूज किया हुआ है तो आप उसमें इजीली उसे ऊपर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको मैं दिखा देता हूं कि इसमें किस तरह से मैंने इसको इंस्टॉल किया है। ये देखिए, सेम तरीका है, सिर्फ फर्क क्या है ये देखिए, इसमें हमें उस ढक्कन के जो फ्रंट पार्ट है इसमें 2 होल मारने हैं, और जैसे रिंग हम पहले 2 तरीकों में मैंने दिखाया था आपको, वैसे ही सेम इसमें 2 होल मारने हैं और ये रिंग उसमें डाल देना है। सक्शन पार्ट जो है वो आपका बाहर की तरफ रहेगा और उसके अंदर फिर वो लाइट इंसर्ट कर देनी है। इसमें भी वही चीज़ का ध्यान रखना है कि वायर वाला पार्ट जो है लाइट का वो उस तरफ हो जिस तरफ से आपकी सॉकेट जो है वो ज़्यादा नज़दीक हो। इस तरह से जो लाइट पड़ती है वो बहुत ज़्यादा फोकस में पड़ती है। लेकिन अगर आपको मैं इसमें एक डिफरेंस दिखाऊं तो आपको यहाँ पर 2 एक्वेरियम नज़र आ रहे हैं। देखिए, दोनों में सेम तरह से मैंने लाइटिंग की है, आप खुद देख सकते हैं। इसकी बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक है और इसकी बैकग्राउंड जो है वो ब्लू है, लेकिन इसमें जो लाइट है वो बहुत कम आ रही है और इसमें लाइट जो है बहुत ब्राइट लाइट है। इन दोनों में सेम तरीके से लाइट लगी हुई है, लेकिन फर्क क्या है कि इसमें लाइट पुरानी लगी हुई है। पुरानी ये नहीं है कि सेकंड हैंड लगी है, लगाई मैंने नई थी, लेकिन उसे लगे हुए काफी टाइम हो चुका है। और ये एक्वेरियम जो है इसमें लाइट जो है वो अभी लगाए हुए कुछ समय ही हुआ है, तो उसकी रोशनी जो है वो पूरी ब्राइट है, पूरा फोकस हर एक चीज पर पड़ रहा है। आप खुद देख सकते हैं। देखिए, प्लांट्स कितने नीट एंड क्लीन नजर आ रहे हैं और फिश जो है वो भी पूरी क्लियर नजर आ रही हैं। लेकिन अगर इस टैंक में देखें तो बहुत डल सी अपीयरेंस नजर आ रही है। उसका रीजन क्या है कि आपको अपनी ट्यूबलाइट जो है वो समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। मैं दिखा भी देता हूं आपको। देखिए, ये देखिए, मैं आपको बंद करके दिखाता हूं, वैसे आपको पता नहीं चलेगा। ये देखिए, इसकी लाइट में आपको ये वाइट वाइट कुछ जमा हुआ नजर आ रहा है, और ये जो वाइट है ये एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि पानी उछल उछल कर इस ट्यूबलाइट के शीशे पर जमा हो गया है, और जो उसकी विजिबिलिटी है, जो ऊपर से जो लाइट निकल रही है अंदर से, उसको बहुत मध्यम करके नीचे डाल रहा है। तो इस लाइट को भी हमें समय समय पर साफ जरूर करते रहना है। इसको साफ कैसे करना है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बता दूंगा कि इसको इजीली हम कैसे साफ कर सकते हैं। ये आपके सामने एक मेरा एंजल का टैंक है। इसमें लाइट मैंने पहले भी इसी ढंग से लगा के रखी थी, जो कि मैंने चौथा मेथड आपको अभी बताया है, और अब वो लाइट ख़राब हो गई है तो मैंने वो निकाल दी है, और रिंग्स जो हैं वो इसमें अभी तक लगे हुए हैं। तो मैं अभी आपको इसमें प्रैक्टिकली इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ कि इसमें हम लाइट को कैसे लगा सकते हैं। एक्वेरियम का ढक्कन मैंने उतार लिया है, और इसमें लाइट लगाने के लिए आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले आपका एक्वेरियम का ढक्कन, दूसरे नंबर पर एक्वेरियम लाइट, तीसरे नंबर पर कोई भी स्क्रू ड्राइवर या कोई भी नुकीली चीज़, और उसके अलावा एक या मेजरिंग टेप। सबसे पहले आपको अपने एक्वेरियम की ढक्कन की जो लंबाई है वो नोट करनी है, जो मैक्सिमम लंबाई है। देखिए, ये 24 इंच का एक्वेरियम का ढक्कन है, 24 इंच इसकी लंबाई है। इसका सेंटर पॉइंट निकाल लीजिए, यानी कि ये 24 इंच है
तो 24 इंच का हाफ हुआ 12 इंच। ये 24 इंच है, 24 का हाफ 12 इंच, तो ये इसका हाफ हो गया। और जैसा कि हमने 24 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 4। और हाफ से 2 इंच आपको इधर छोड़ना है और 2 इंच आपको इधर छोड़ना है। ये ध्यान रखिएगा, अगर 3 फीट का टैंक है तो 36 इंच, 36 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 6। तो आपको हाफ से 3 इंच छोड़ना है इधर, 3 इंच इधर छोड़ना है। अगर 4 फीट का है तो 12 चौक 48, 48 को 6 से डिवाइड करेंगे 8, तो 4 इंच इधर और 4 इंच इधर। सिंपल सा फंडा है, उतने पे आपको होल मारने हैं, इतनी लंबाई पे। लेकिन जितनी इसकी ढक्कन की चौड़ाई होगी उसका 2/3 ऊपर से छोड़कर आपको होल मारना है। ये इस बात का ध्यान रखिएगा, सेंटर में होल मत मारिएगा। उसका रीजन मैं आपको अभी बाद में बताता हूं। तो मैंने इसको होल मार दिया है। ये मेरा 24 इंच का ढक्कन था, तो मैंने इस पे 4 इंच का गैप पे 2 होल मारे हैं। यानी जो सेंटर मेरा पॉइंट था उससे 2 इंच इधर छोड़ा है मैंने और 2 इंच इधर छोड़ा है। उसके बाद मैंने 2 होल मार लिए हैं। अब उसके बाद मैं लाइट खोल लूंगा। होल हमेशा उतने मारिएगा जिसके अंदर आपका ये रिंग, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो ये रिंग वाला पार्ट है ये उसके अंदर आसानी से जा सके। अब जैसे मैंने ये एक्वेरियम लाइट खोली है तो सबसे पहले आपको ये सक्शन क्लिप्स ही निकलते हैं उसमें से। उसके बाद ये एलईडी लाइट है। जब भी इस मेथड में आप लाइट को यूज करें तो लाइट की लेंथ को चूज करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि लेंथ आपको लाइट की उतनी लेनी है जो कि इसके अंदर बड़े आसानी से फिट बैठ सके। क्योंकि हम लाइट को इसके अंदर इंस्टॉल कर रहे हैं और ये इस तरफ से भी बंद है और इस तरफ से भी बंद है, तो लाइट जो है वो इसके अंदर हम डाल नहीं सकते हैं। तो लाइट की लेंथ चूज करते वक्त हमेशा इस बात का ध्यान रखें। इसका सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। जितनी आपकी एक्वेरियम के ढक्कन की लेंथ है उसको आप 3 से डिवाइड कीजिए। जैसे कि मेरे केस में है अभी 24 इंच का ये ढक्कन है, 24 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो जवाब मिलता है 8 इंच। तो यानी कि मुझे टोटल लेंथ में से 8 इंच कम करके उतनी लाइट लेनी है। इसका मैं आपको लाइव एग्जांपल भी दिखा देता हूं। देखिए 24 है और इसमें से अगर मैं 8 इंच कम करूं और यहां से मैं इसको रखूं तो देखिए ये लाइट पूरी 16 इंच है। इस लाइट को आप यूज करेंगे, ये एलईडी लाइट है। लाइट प्रॉपरली आपकी हर तरफ आ जाएगी और दूसरी चीज कि इसको इंस्टॉल करना इजी रहेगा। तो इस बात का आप खास तौर पर ध्यान रखें। अब इसको लगाना शुरू करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले इसको पलटना होगा। एक बात का और मैं आपको बीच में बताना चाहूंगा, अगर आप लाइट ज्यादा ब्राइट लेना चाहते हैं तो इस फाइबर के ढक्कन को या लकड़ी के ढक्कन को हमेशा अंदर से व्हाइट पेंट करें। उसका बेनिफिट हमेशा आपको यह रहेगा कि लाइट जो है वो ज्यादा मात्रा में आपको रिफ्लेक्ट होकर मिलेगी। कभी भी इसमें डार्क कलर का प्रयोग मत कीजिए क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके एक्वेरियम में लाइट उतनी ज्यादा नहीं हो पाती है। अब ये देखिए ये रिंग जो है इसमें ऑलरेडी लगे हुए हैं। अभी मुझे लाइट को ऐसे ही इंस्टॉल करना है। इसको कवर को रिमूव कर दीजिए क्योंकि इसके साथ ये इसमें नहीं लग सकता। इसको हमेशा लगा कर देखें। जैसे कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुके हैं क्योंकि ये बहुत पुराने सक्शन क्लिप्स हैं और काफ़ी टाइम बाद मेरी ये लाइट जो है वो फ्यूज़ हुई है, तो इनमें बहुत ज़्यादा हार्डनेस आ गई है। उस वजह से ये लाइट जो है इसमें इंस्टॉल नहीं हो पा रही है। तो अगर ऐसा केस है तो बेटर तरीका तो यही है कि आप पुराने वाले जो आपके सक्शन क्लिप्स हैं इनको रिमूव कर दें और उसकी जगह पर नए वाले यूज़ करें। ये नए वाले सक्शन क्लिप्स हैं, पुराने वाले मैंने निकाल दिए हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड थे, स्टिफ थे, उसमें ट्यूबलाइट जा नहीं रही थी। अभी मैं इसको इसमें ये देखिए ये इसका सक्शन पार्ट है और ये इसका रिंग पार्ट है। रिंग पार्ट को मैं इसको थोड़ा सा दबाकर बाहर से इस छेद में ऐसे डाल रहा हूँ और अंदर से पकड़ के इसको थोड़ा सा खींचें तो ये इजीली इसके अंदर ये रिंग इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। इसी तरह हम दूसरे को भी कर लेंगे। ये देखिए ये दोनों रिंग्स जो हैं वो इसमें इंस्टॉल हो गए हैं। अब इनमें लाइट लगा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये मेरा फ्रंट पोर्शन है और मुझे लाइट इस तरफ से लगानी है, तो मैं उसको एंगल ना बदलते हुए ऐसे ही पलट रहा हूँ और इसके अंदर ये लाइट को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये नए हैं, फ्लेक्सिबल हैं,
इसलिए ये लाइट जो है वो इसमें आसानी से आ जाएगी। आराम से लगाएं, लाइट टूट सकती है। अब यहाँ पर इतना पोर्शन इसका बाकी बच गया है, यहाँ से थोड़ा सा पार्ट टफ है क्योंकि ये लाइट इसके अंदर आनी चाहिए। तो यहाँ से आपको बहुत केयरफुली इसको इसके अंदर डालना है। थोड़ा सी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर ये फ्लेक्सिबल हैं तो आसानी से इसमें चले जाएंगे। ये देखिए ये फंस चुकी है। इसी वजह से मैंने आपको जो वो रूल बताया कि लाइट जो है अगर आपको इस तरह के ढक्कन में लगानी है तो वो छोटी लेनी है। उस छोटी को लेने का यही रीज़न था। अगर आप थोड़ी बड़ी लेंगे तो ये इस रिंग में तो चली जाएगी, लेकिन इस रिंग में आपकी वो जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ से ये बेंड नहीं हो सकती। तो अभी हम इसको थोड़ा थोड़ा करके आगे इंसर्ट करते जाएंगे। ये देखिए लाइट प्रॉपर्ली इंसर्ट हो गई है। इसको बराबर तरीके से दोनों बारी बारी से सरकाते जाएं। इसको इतना आगे तक लेके जाना है जहां तक आप खुद देख सकें कि दोनों तरफ से बराबर आपको एलईडी नजर आ रही होगी। ये पहली एलईडी है और ये लास्ट एलईडी है। दोनों के बीच में गैप जो है वो बराबर रहना चाहिए। अभी थोड़ी सी और जाएगी। ये देखिए ये बराबर आ चुकी है बिल्कुल। और एक बात का ध्यान रखें, ये जो फाइबर के ढक्कन आते हैं ये ऐसे ही टेपर डायरेक्शन में होते हैं, टेढ़े होते हैं। तो आपको जो ये सतह है इसके बिल्कुल पैरेलल इस लाइट को लगाना है। जब इसको पैरेलल आपको इस एलईडी के पैनल को फोकस को लगाएंगे तो ये ऑलरेडी अपने आप से इस एंगल से बैक पोर्शन की तरफ डायगोनली फोकस करेगी। अब ये लाइट हमारी इंस्टॉल हो चुकी है इसमें, ये देखिए। और इसमें इसके जो अंदर जो ये वायर लॉक है मैं इसको खोल देता हूँ। ये तार लंबी हो गई। अब मैं आपको इसको लगा के दिखा देता हूँ। इसे इंस्टॉल करने के बाद जो इसके आगे से हमने ये सेफ्टी कैप उतारा था इसे लगाना मत भूलिएगा। और अब चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। और मैं इसमें इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये ढक्कन मैंने इसमें लगा दिया है। ये इसका अडेप्टर है, ये इसका पॉइंट है। मैं इसमें इसको लगा देता हूँ पहले। ये इंस्टॉल हो चुकी है। अभी मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें जनरल लेड का प्रयोग किया हुआ है, इसलिए ये पानी आपको थोड़ा सा ग्रीनिश नज़र आ रहा होगा। लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि जो प्लांट हैं उनके सामने का फोकस जब पड़ रहा है तो वो प्रॉपर हाईलाइट हो रहे हैं। फिश जो है वो भी प्रॉपर हाईलाइट हो रही है, देखिए। तो इस तरीके से आप इस लाइट को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने एक्वेरियम फाइबर के ढक्कन पर। इसको लगाने का एक बेनिफिट इस तरह से ये भी है कि ये लाइट जो है आपको नज़र नहीं आती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर हम बैक वॉल पे इन सक्शन क्लिप्स को चिपका कर और ट्यूब को हॉरिजेंटली ऐसे ही प्लेस कर देते हैं तो जब हम बैठते हैं तो सामने हमारे आंखों में वो लाइट पड़ती है और जो फोकस है हमारा वो उस लाइट पर रहता है, ना कि मछलियों पर। लेकिन इस तरीके से ये आंखों में बिल्कुल भी नहीं पड़ती है। तो इन 4 तरीकों से आप अपने एक्वेरियम में लाइटिंग जो है वो कर सकते हैं प्रॉपरली। जो 2 प्रॉपर एंगल हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपकी सहूलत के लिए कि लाइट की लेंथ एक्वेरियम के हिसाब से चूज करें। और दूसरी चीज कलर का स्पेशली ध्यान रखें। मछलियों की रिक्वायरमेंट को हमेशा ध्यान में रखें। लाइट की इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए ये बहुत मैटर करता है। अकेले लाइट की लेंथ मत देखें, हमेशा इतना जरूर देखें कि अगर आपका टैंक सिर्फ फिश ओनली टैंक है, यानी कि अगर आपने सिर्फ आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह लगाए हुए हैं, डेकोरेशन की हुई है और उसके साथ सिर्फ मछलियां रखी हैं, तो 1 से 2 वाट पर गैलन की लाइट जो है वो सफिशिएंट है। अगर आपने प्लांटेड टैंक लगा रखा है तो आप 2 से 5 वाट पर गैलन लाइट का प्रयोग कर सकते हैं। और प्लांटेड टैंक में हमेशा 6 से 8 घंटे तक की रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है लाइट की। सिर्फ फिश ओनली टैंक है तो आप उसमें सिर्फ 1 या 2 घंटे लाइटिंग चलाएं तो आपको एल्गी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका रीफ थीम टैंक है या मैरीन टैंक है तो आपको
4 से 8 वाट पर गैलन लाइट का प्रयोग करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। इसे दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी से लाभ उठा सकें। तो मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।